नमस्कार, दिल्ली स्पेशल देख रहा मेरे साथ मैं हूं शंकर दत्त पंत। शुरुआत करते हैं खबरों की। दिल्ली के चांदनी चौक में हनुमान मंदिर तोड़े जाने पर राजनीति अब तेज हो गई है। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने केजरीवाल सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि हनुमान जी के मंदिर को तोड़ना साफ दर्शाता है कि मुख्यमंत्री केजरीवाल हिंदू विरोधी और मंदिर विरोधी हैं। आदेश गुप्ता ने कहा कि अगर मुख्यमंत्री चाहते तो इस मामले को दिल्ली सरकार की रिलीजियस कमेटी को भेज सकते थे, जिसके अध्यक्ष आम आदमी पार्टी के नेता और मंत्री सत्येंद्र जैन हैं। आदेश गुप्ता ने कहा कि चांदनी चौक में हनुमान मंदिर को केजरीवाल सरकार द्वारा साजिश के तहत तोड़ा गया है। बीजेपी जहां मंदिर था वहीं उसका फिर से निर्माण करवाएगी। मुख्यमंत्री केजरीवाल एक तरफ कहते हैं कि वो हनुमान भक्त हैं, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने कई बार लोगों की प्रार्थना के बाद भी मंदिर को टूटने से नहीं रोका। सरकार से मांग करता हूं कि आप अपने अभी भी डेवलपमेंट प्लान को रीडिजाइन करें और रीडिजाइन करके वहां पर मंदिर को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए और इस मुद्दे को अब दोबारा से सत्येंद्र जैन जो रिलीजियस कमेटी के चेयरमैन है, दिल्ली सरकार की कमेटी है, उसमें से दोबारा इस मुद्दे को रिव्यू किया जाए। भारतीय जनता पार्टी यह मांग करती है और इस प्राचीन मंदिर को पुनर्स्थापित किया जाए। और दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में प्राचीन हनुमान मंदिर को तोड़े जाने के बाद सियासत गर्मा गई है। जहां एक तरफ दिल्ली बीजेपी प्रवक्ता ने ट्वीट कर आम आदमी पार्टी को कटघरे में खड़ा किया, तो वहीं पर आम आदमी पार्टी के स्थानीय विधायक प्रहलाद सिंह सानी सैकड़ों कार्यकर्ताओं सहित 40 चौक पर जबरदस्त प्रदर्शन किया है। आम आदमी पार्टी के विधायक और उत्तरी दिल्ली नगर निगम में नेता विपक्ष विकास गोयल ने मंदिर को तोड़े जाने पर बीजेपी को इसका जिम्मेदार बताया और कहा कि जब तक उसी स्थान पर मंदिर नहीं बन जाता तब तक आंदोलन जारी रहेगा। बीजेपी और आम आदमी के बीच घमासान को देखते हुए भारी पुलिस बल को मौके पर तैनात किया गया। पुलिस बल के अलावा अर्धसैनिक बलों को भी मौके पर तैनात किया गया। हम लोग ये कहना चाहते हैं, जिन लोगों ने ट्वीट किया है उन्हीं की पार्टी ने तो तोड़वाया। संजय भार्गव किसके आदमी हैं? बीजेपी के आदमी है। विजय गोयल के साथ राउंड ले रहे, जेपी के साथ राउंड ले रहे, यहाँ के इलाका काउंसलर के साथ राउंड लेते हैं। राउंड लेकर ये बताते हैं ये प्रॉपर्टी हम लोग गिराएंगे, ये मंदिर गिराएंगे, ये गुरुद्वारा गिराएंगे, ये चीज़ गिराएंगे। उनके साथ राउंड लेते हैं और वही कह रहे हैं मंदिर कैसे गिर गया। मेरे पास कोर्ट की कॉपी है, इस कोर्ट की कॉपी में अंदर संजय भार्गव जी ने कोर्ट में लगाई और उसके ऊपर ये मंदिर गिरा। ये कॉपी उनकी है। नए साल की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह की है, उन्होंने साबित कर दिया कि वो किसी के भी हितैषी नहीं है। ना वो किसानों के हितैषी है, ना वो जनता के हितैषी है, ना वो हिंदुओं के हितैषी है, ना मुस्लिमों के हितैषी है। वो किसी के हितैषी नहीं है। उनको सिर्फ अपनी राजनीति से मतलब है। रात के अंधेरे में भाजपा शासित एमसीडी ने जो कार्रवाई की है, इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। उनको शर्म आनी चाहिए। आप कह रहे हैं कि उनके प्रवक्ता ट्वीट कर रहे हैं कि कैसे गिरा। अरे बीजेपी एमसीडी में किसका शासन है? बीजेपी का शासन है। अपने महापौर से पूछो कैसे गिरा ये, अपने स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन से पूछो कैसे गिरा, अपने कमिश्नर से पूछो कैसे गिरा। खुद आप मंदिर तोड़ते हो और खुद ही क्वेश्चन उठाते हो। कह रहे आम आदमी पार्टी ने तोड़वाया। आम आदमी पार्टी बीजेपी कौन है एमसीडी में? एमसीडी के स्टाफ ने कार्रवाई की तो एमसीडी में किसकी सरकार है? और दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर आज किसान आंदोलन के बीच कबड्डी का मैच कराया गया और इस मैच में हरियाणा, पंजाब, दिल्ली सहित कई अन्य राज्यों की टीमों ने हिस्सा लिया। हालांकि इस कबड्डी मैच का आयोजन हर साल पंजाब में होता है, लेकिन आंदोलन के चलते इस बार का आयोजन सिंघू बॉर्डर पर ही कराया गया, जहां पर पंजाब में कबड्डी के खिलाड़ी पहले से ही डटे हुए हैं। कबड्डी में महिला खिलाड़ी भी जमकर हिस्सा ले रही हैं और जीतने वाले खिलाड़ियों को इनाम देकर सम्मानित भी किया गया। और किसान आंदोलन का 40वां दिन है। प्रदर्शनकारी किसान देश की राजधानी दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं और इसी कड़ी में पिछले 2 दिन से हो रही लगातार बारिश के बीच किसानों का आंदोलन जारी है। इसी बीच दिल्ली के बुराड़ी मैदान में मौजूद किसान के बीच जनतंत्र टीवी की टीम पहुंची और उनका हाल जाना। सुनिए क्या कहा किसानों ने।
देखिए भाई, आप हालात तो यहाँ पे देख ही चुके हो। बहुत मुश्किल है, बारिश में सुबह ओलावृष्टि भी हुई है। बहुत मुश्किल हालात होते हैं जब घर से बाहर ऐसे आरजी टेंट बना के लोग रहते हैं। अब किसान के ऊपर जो केंद्र सरकार ने कृषि कानूनों के रूप में जो बहुत बड़ी मुसीबत डाल दी है, उस मुसीबत के आगे हमें ये मुसीबतें, ये मुश्किलें जो आ रही हैं बारिश की वजह से, कुछ नहीं लग रही। वो बहुत बड़ी मुसीबत है। हमारे जो सरकारें हैं, ये सियासी पार्टियां हैं ना, जो ये सबसे बड़ी वजह मैं आपको एक बताना चाहता हूं कि 2022 में पंजाब में इलेक्शन आने वाला है विधानसभा का। ये यहाँ पे थोड़ा बहुत किसान की और करके कुछ वो उस वोटों में, इलेक्शन में जो चुनाव आएंगे उसमें फ़ायदा लेना चाहते थे। लेकिन हमारे तो सभी एक जैसे दुश्मन हैं। जहाँ दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने इन कृषि कानूनों को गज़ट भी उनका कर दिया, जो कृषि, वाणिज्य, उपज और व्यापार एक कानून है, हमारे लिए सभी एक जैसे हैं। इनकी कोई भी सुविधा हम नहीं लेंगे। हम पूरी तैयारी अपने घर से करके आए हैं। जीवन तो ये तो हमारी जो फार्मर्स हैं उनकी आम प्रॉब्लम है। ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। ये तो एक ज़िंदगी का हिस्सा है फार्मर का, क्योंकि जब खेतों में पानी लगाना, कि इस टाइम पे गेहूं को पानी लगाना तो रहता है, और इतने साल में रात को पानी लगाने के लिए जाते रहते हैं। ये ठंड का कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो बस थोड़े, जो बड़ी बात है वो है हमारे 3 कानून, उनको वापस करवाना है और तभी घर पे जाना। ये तो कुछ नहीं, ये इससे बड़ा भी कोई तूफान आता है वो भी झेलने के लिए हम तैयार हैं। बात तो उम्मीदों पे ही होती है, और ज़्यादा उम्मीद हमको सरकार पे नहीं है, क्योंकि हमारे जो आगू उन पे पूरी उम्मीद है कि वो कुछ करके आएंगे, और जे नहीं करते हैं तो हमारा संघर्ष आगे से तेज होने की संभावना है, और करेंगे भी। और जे ना माने तो 26 तारीख को हम ट्रैक्टरों के साथ लाल किले पे परेड करेंगे। और साउथ दिल्ली से सदुल्ला जॉब से निगम पार्षद संजय ठाकुर लगातार दिल्ली सरकार पर हमलावर हैं और एमसीडी के बकाया 13,000 करोड़ रुपए को लेकर जन जागरण अभियान चला रहे हैं। इसी बीच जनतंत्र टीवी से बातचीत करते हुए उन्होंने केजरीवाल सरकार पर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि आने वाले चुनाव से पहले साल 2021 में अपने वार्ड को दिल्ली का सबसे स्वच्छ वार्ड बनाकर ही दम लेंगे। जनतंत्र टीवी से खास बातचीत में संजय ठाकुर ने क्या कुछ और कहा है, सुनिए। विपक्ष का जो काम रहा है ना, उसका केवल आरोप लगाने का काम रहा है। कुछ विपक्ष के लोग होते हैं, जब देखते हैं कि अच्छे काम कर रहे हैं तो उनका आरोप लगाने का काम है। मैं प्रतिदिन 8 बजे सफाई कर्मचारी के साथ निकलता हूं और 3 घंटा सफाई कर्मचारी के साथ रहता हूं। और फ्रीडम फाइटर की बात नहीं है, सैदला जाब से लेके खरक तक पूरा सफाई का काम करता हूँ। जो गरीब लोग की समस्याएं हैं, खाने का, रोजी रोटी की समस्याएं हैं, उस सब को ज़्यादा मैं ये करूँगा सफाई के साथ करते हुए। और साउथ दिल्ली के सदुल्ला जॉब में इग्नू रोड पर आज एमसीडी की तरफ से लेबर कमिश्नर ने दुकानों पर काम कर रहे छोटे बच्चों को लेकर आज 6 दुकानों को सील किया है। बताया जा रहा है कि इन दुकानों पर 18 साल से कम उम्र के बच्चे काम करते हुए पाए गए। हालांकि लेबर कमिश्नर ने कार्रवाई के खिलाफ लोगों ने प्रदर्शन भी शुरू किया, जिसकी सूचना पर निगम पार्षद संजय ठाकुर मौके पर पहुंचे और लोगों से बात कर मामले को शांत कराया। इसके साथ ही निगम पार्षद ने दिल्ली सरकार पर भी गंभीर आरोप लगाए। और वहीं साउथ दिल्ली के छतरपुर इलाके में हैरत अंगेज मामला सामने आया है। एक महिला ने अपने ही पति की हत्या करने के बाद फेसबुक पर उसकी हत्या की जानकारी पोस्ट की और फिर खुद को भी चाकू मारकर सुसाइड करने की कोशिश की, लेकिन समय रहते उसे अस्पताल पहुंचाया गया, जिससे उसकी जान बच पाई है। महिला की हालत गंभीर बनी हुई है। इस वारदात के बाद पूरे मामले की जानकारी मकान मालिक ने पुलिस को दी है, जिसके बाद एसएचओ हरिंदर सिंह ने तुरंत ही मामले में कार्रवाई करने का निर्देश दिया, जिसके बाद पुलिस की टीम के मदद के चलते महिला की जान को बचाया जा सका। मौके पर पहुंची पुलिस ने कमरे का गेट तोड़ा, जिसके बाद पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए एम्बुलेंस की सहायता से दोनों को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने पति को मृत घोषित कर दिया। वहीं महिला की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। डीसीपी अतुल कुमार ठाकुर ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि मृतक चिराग हरियाणा की यमुनानगर का रहने वाला है और रेणुका मध्य प्रदेश के उज्जैन की है। दोनों एक ही बीमा कंपनी के अलग अलग विभाग में काम करते थे, जहां दोनों की दोस्ती हुई और दोनों ने लव मैरिज की। लव मैरिज के बाद दोनों जेबीटीएस गार्डन छतरपुर एक्सटेंशन 2013 से किराए के मकान पर रहते थे। शादी के 7 साल बाद भी
दोनों का कोई बच्चा नहीं था और इसी बात को लेकर दोनों पति पत्नी में अक्सर झगड़ा भी होता था। दोनों के बीच इसी बात को लेकर तनाव रहता था। भाई जब हमें ये पता चला कि ऐसे ऐसे यहाँ पे हुआ है तो हम भी वहाँ पे पहुँचे और पता किया तो वो कहते कि ऐसे ये किराएदार थे चौहान साहब के घर पे, जो हमारे दोस्त भी हैं, उनके घर पे जो किराएदार थे वो काफ़ी 6-7 साल से रहते थे वहाँ पे और कोई ऐसी बात भी नहीं थी। तो यही पता लगा कि उन लोगों ने क्या नाम सुसाइड करा है। लड़की ने पहले उसको मारा है, हस्बैंड को, फिर खुद को उसने वो क्या नाम मारने की कोशिश की है या मारा है। ये हमें इसकी सूचना मिली थी, पता लगा था। साउथ दिल्ली में रात को जिस तरीके से एक लड़की ने अपने पति पर हमला किया और उसको लगभग 20-22 चाकू इसके पेट में मारे, उसके बाद उसने फेसबुक पर ट्वीट करके दिया कि हम पति को मार दिए और मैं भी सुसाइड कर रही हूँ। मगर इसी बीच उसके परिवार वाले ने फेसबुक देखा, इलाके के एसएचओ जो मेहरौली के हैं हरेंद्र कुमार, उनको कॉल किया गया और मकान मालिक को कॉल करके जब तक में पुलिस पहुंचती, मगर पेट्रोलिंग पर एएसआई परवीन जो थे मेहरौली थाने के, वो टाइम पे पहुंच के लड़की को लेकर तुरंत हॉस्पिटल लेकर भागे। मगर पति जो है वो एक्सपायर हो गए और लड़की जो है अभी हॉस्पिटल में है, अभी तबीयत उसकी ठीक है। मगर दिल्ली पुलिस के एएसआई परवीन कुमार के वजह से जान बच गया। पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। दिल्ली से जनता टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।